हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एक एक में। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जैसा आप देख रहे हैं चौथा होने वाला है और ये एग्जामपुर भाई विवेक सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट मिले तो ये 1 से 3 तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपने है तो जाके देख सकते हैं। और हाँ, आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था यूपी का, उसमें अधिक क्वेश्चन सर फंसवा दिए थे। इसीलिए एक कारण है कि मैं सबसे पहले एग्जामपुर का करवा रही हूँ और उसके बाद मैं आरडब्ल्यू का लाऊंगी और एक आध और भी कोचिंग का लाने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो ही। ठीक है, तो चलिए जल्दी प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे में देखिए गद्यांश दिया है, तो गद्यांश को एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं, सिर्फ आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला मैं इसका आप पढ़ लीजिएगा गद्यांश। सबसे पहला का आंसर क्या होगा देखते हैं, चलिए। और हाँ, आंसर की मैं सर के आंसर की को ही देख करके बताती हूँ, ठीक है, कि जो भी आंसर होने वाले हैं वो आंसर की में इसमें आंसर पीछे दिया रहता है प्रैक्टिस सेट में, तो उसी को मैं देख कर बताऊंगी। तो आप ये मत सोचिएगा, ओके, क्योंकि सर के द्वारा जो भी आंसर लाए गए हैं इसमें करेक्ट ही होंगे। चलिए, लिखा है कि गद्यांश के अनुसार पुलिस का कार्य केवल क्या है। तो गद्यांश के अनुसार पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना होता है। अगला है कि एक आदर्श पुलिस कर्मी में कौन सा गुण होना चाहिए। तो एक आदर्श पुलिसकर्मी में कठोरता और विनम्रता का संतुलन होना चाहिए। अगला है कि आज के युग में पुलिस की छवि और महत्व क्यों हो गई है। तो आज के युग में पुलिस की छवि महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि सूचना तंत्र तेज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास कैसे बन सकता है। तो प्रशिक्षण व नैतिक शिक्षा द्वारा। अगला है गद्यांश का स्वर किस प्रकार है। तो इसका संवेदनशील और विचारशील है। अगला हिंदी साहित्य ही साय का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो घारसुदासी को। अगला है कि सावन हरि न भादो सुखी कहावत का अर्थ क्या होता है। तो एक समान रहना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अवधि और अवधि हो जाएगा। अगला है कि अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। अगला है कि इनमें से वसुधा का परिवाची शब्द क्या होगा। तो अचला हो जाएगा। अगला है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। जादू वही जो सिर चढ़ बोले, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि देव व्यागम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका संधि विच्छेद देवी प्लस आगमन हो जाएगा। अगला है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो इसका विग्रह ध्यान रखिएगा, दी कर हो जाएगा, वचन रूपी अमृत हो जाएगा। अगला है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसमें अनुचित देश पर निकाला दिखा है, अनुचित हो जाएगा। अगला इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। तो ई बड़ी ई हमारी समृद्ध स्वर का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा ए का। अगला इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, अस्मी का। अगला कलम के जादूगर किसे कहते हैं। तो राम वृक्ष बेनी पीरी को ध्यान रखिएगा कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अकुलाना समानार्थी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो अकुलाना मतलब व्याकुल होना, ध्यान रखिएगा। अगला सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उदय प्रकाश जी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, तमिल। नेक्स्ट निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारण का उदाहरण है। ये उदाहरण है संपदांक, गरीबों को दान दो। अगला है कमला में कौन सा गढ़ रूप है। ध्यान रखिएगा, इसमें डी कर जगह सगड़ का प्रयोग किया गया। अगला है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ध्यान रखिएगा अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिएगा क यानी कि इसमें वर्णों की क्या हो रही है, अवृत आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला इंद्रियों का विशेषण शब्द क्या होता है। तो इंद्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदऊ गुरु पद पद्मु पराग सुचरु सुबास सरस अनुराग अमीय मरुयम चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारों में कौन सा छंद वो पूछा है कि होगा। तो इसमें चौपाई है। अगला है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये सुमित्रा नंदन पंत को। अगला निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो भाषा। नेक्स्ट है पशु पांसु पढ़ का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, जानवर रेट मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब यानी पशु का मतलब
जानवर, और 500 का मतलब रेत हो जाएगा, और पड़ का मतलब मूल्य हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो क्रोध में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अगला है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। अगला है कि बालोचित शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, तो बालोचित का संधि विच्छेद बाल प्लस उचित हो जाएगा। अगला है कि फणीश्वर रेणु की पहली कहानी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, फणीश्वर रेणु है जो, इनकी पहली कहानी कौन सी है, तो बटवा बाबा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया के किस काल को बोध करा रही है, तो संदिग्ध वर्तमान के छात्र पढ़ते होंगे, कन्फर्म नहीं है इसलिए संदिग्ध हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है, वाक्य का इसमें काल कौन सा है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कटोरे भर उसमें खीर खाई, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध में बोधक अव्यय कौन सा है, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा भर। अगला है कि आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए कल्पों में से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, टीका टिप्पणी करना। अगला है कि कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों और आपात स्थितियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, WHO। अगला है कि मैं हिंदू क्यों हूँ, पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगला है G7 में जी अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ग्रुप हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास आधारित शोध को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे गुणात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही है, तो ये किसके अंतर्गत, तो मत्स्य पालन अनुसंधान डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। अगला कौन सा राज्य गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गेहूं में सबसे बड़ा अधिक उत्पादन हमारे यूपी के द्वारा किया जाता है। अगला है कि कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो कैगा परमाणु स्टेशन ये ऊर्जा है, ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, हमारे कर्नाटक में। अगला जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो जापान की आधिकारिक मुद्रा येन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती है, तो ये जीता गया भारत के द्वारा। अगला है कौशल भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगला है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें 21 जून को। अगला भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य एक करेक्ट हो जाएगा, झारखंड है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 में। अगला है कि किस योजना का उद्देश्य देश के सभी भागों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। अगला है कि कौन सा प्राचीन भारत ग्रंथ जय संहिता के नाम से जानता है, तो जय संहिता के नाम से जानते हैं महाभारत को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 245 में की गई है। अगला है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाते 22 मार्च को। अगला आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। अगला है कि ग्रैंड ओल्ड मैन से किसे जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। अगला भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लागू हुआ, तो भारतीय संविधान ये किस वर्ष लागू हुआ, न कि अनुच्छेद पूछा इसमें, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में हमारे भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि 1970 में लागू हुई, तो ये लागू हुआ था 1970 में। इसमें कौन सा, इसमें पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधि 1970 में लागू की गई, तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि NTP। यानी कि हाल ही में मार्च 2025 आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इसमें सम्मानित किया गया हाल ही में जैसा हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में माइक्रोकांडिया का प्रथम कार्य क्या है, तो इसका प्रथम कार्य होता है ऊर्जा को उत्पादन करना या फिर ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव किस भारतीय राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, यानी कि सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि NAAC नाक का मतलब क्या है, नास बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म नास का पूछा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य कॉफी का प्रमुख उत्पादन है, तो कॉफी का सबसे अधिक या प्रमुख उत्पादन राज्य हमारा कर्नाटक हो जाएगा। अगला विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है, तो इसकी
इस संगठन की भूमिका विश्व व्यापार की क्या है, तो वैश्विक व्यापार को विनियमित करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 1967 को। अगला कि त्रिकोण मिति के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो त्रिकोण मिति के जनक के रूप में हिपार्कस को जानते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसमें से गूगल हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सभी हमारे सोशल मीडिया के उदाहरण होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वह धन जो अवैध या अघोषित साधनों से कमाया जाता है, अक्सर करों का भुगतान करने से बचने के लिए, तो कौन सा धन उसे कहते हैं, तो उसे हम काला धन कहते हैं। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ क्या है, समान, यानी कि एक रूप में व्यवहार करता है कि सभी धर्म समान है, तो ये करता है, ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत होता है। अगला कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा। अगला, सोशल मीडिया में हैशटैग का मतलब क्या है, तो होता है मौलिक ध्यान रखिएगा, हैशटैग का मतलब पूछा है तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। उपयोगकर्ता के लिए किसी विशिष्ट विषय से संबंधित वार्तालाप को ढूंढना और उसका अनुसरण करना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, जुनास साल के द्वारा। अगला, मई 2025 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है अजय भादु के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैथ का क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि थोड़ा कम समय बचा है, तो हम चाहते हैं IWA का भी मतलब प्रैक्टिस सेट करवा दे और किसी और कोचिंग का भी। तो चलिए, अगर समय बचता है तो करवाया जाएगा, नहीं तो नहीं करवाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अधिक से अधिक चैनल पे बने रहिए, ताकि जल्द ही हम IWA और कोचिंग का भी प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की करवाएंगे। तब तक के लिए प्लीज अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।